हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं माइंड मैप की। कौन से चैप्टर की बात करेंगे? हम करने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन के माइंड मैप के बारे में। तो सबसे पहले ये जो चैप्टर की शुरुआत होती है वो होती है रेडॉक्स रिएक्शन से। अब रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है उसे जानने से पहले हमें एक टर्म जाननी होगी यहाँ पर, जिसको हम ऑक्सीडेशन नंबर के नाम से जानते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? कोई भी चार्ज किसी भी पर्टिकुलर एटम पर जब आएगा, कब आएगा? जब वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा या एक्सेप्ट करेगा। जब वो क्या बना रहा होगा? एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा होगा। यानी कंपाउंड है कोई भी, उसके अंदर प्रत्येक एलिमेंट जो है उसके अंदर, उसके ऊपर जो चार्ज होता है उसी को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। अब ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आपको कुछ रूल्स ध्यान रखने होंगे। तो उसके अंदर सबसे पहला रूल आता है कि जब भी कोई कोवलेंट बॉन्ड हो बिटवीन सेम एटम, तो ऑक्सीडेशन नंबर उन एटम्स का क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जैसे आपके पास Cl दो एटम है, उनके बीच में बॉन्ड बना है, यानी Cl2 मॉलिक्यूल है, तो उसके अंदर दोनों क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। सेकंड पॉइंट यहां पर आता है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन देयर रेस्पेक्टिव एलिमेंट्री स्टेट इज टेकन टू बी जीरो। यानी जो जिस पोजिशन में पाया जा रहा है नेचर के अंदर, यानी एलिमेंट्री स्टेट में, जैसे Cl2 गैस की फॉर्म में पाया जाएगा, तो Cl2 जब भी गैस लिखा हो तो उसके अंदर Cl की ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होगा। H2 गैस लिखा हो तो जीरो होगा। P4 लिखा हो कहीं पर, क्योंकि फॉस्फोरस P4 की फॉर्म में पाया जाता है, तो P4 के अंदर फॉस्फोरस का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो जीरो होगा। S8 लिखा हो यानी सल्फर लिखा हो तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर वहां पर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट आता है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कैटायन या एनायन विल बी सेम एज चार्ज ऑन इट। यानी यदि आपके पास Na प्लस लिखा है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1, Al3 पॉजिटिव लिखा है तो ऑक्सीडेशन नंबर +3, OH के ऊपर माइनस है तो ओवरऑल OH का -1 है, लेकिन ऑक्सीजन का -2 है। ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट आता है इसके अंदर कि ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन की क्या होती है? +1 होती है जब वो नॉन मेटल के साथ हो, यानी NH3 के साथ होगा तब +1 होगी। वाटर में H2O के साथ होगा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। लेकिन वहीं पर यदि वो मेटल के साथ हो जाए, मेटल जैसे सोडियम के साथ आ जाए, पोटेशियम के साथ आ जाए, रुबिडियम के साथ आ जाए, सीजियम के साथ हो जाए, लिथियम के साथ हो जाए, मैग्नीशियम के साथ हो जाए, कैल्शियम के साथ हो जाए, तो ये सब क्या होते हैं? मेटल होते हैं। तो यदि इनके साथ होगा तो हाइड्रोजन पर ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -1। चलिए अगला पॉइंट आता है, जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -2 दिखाता है, लेकिन वहां पर यदि बन जाए पर ऑक्साइड जैसे H2O2 तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। यदि वहां पर हो जाए सुपर ऑक्साइड जैसे KO2 तो उसके अंदर ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो होगा -1/2। लास्ट पॉइंट आता है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये किसी के साथ भी जुड़ ले, पूरे पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट के साथ जुड़ ले, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या रहेगा? -1 ही रहेगा। तो ये कुछ रूल्स हैं जो हमें ध्यान रखने होंगे इस चैप्टर के अंदर, ताकि हम ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट एलिमेंट्स की निकाल सकें। चलिए जब हमें ऑक्सीडेशन नंबर पता चल जाती है, फिर हम बात करते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या है। रेडॉक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन हो रहा हो। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन आप छोटी क्लास में पढ़ते हैं कि क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरीके से आपने रिडक्शन पढ़ा होगा कि रिडक्शन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का हटना। लेकिन इस चैप्टर के अंदर सिर्फ हम एक टर्म याद रखेंगे। क्या टर्म है वो? कि यदि कहीं पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, यदि कहीं पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो हम क्या कहेंगे? वो टर्म क्या हुई है? ऑक्सीडाइज्ड हुई है, यानी उसके अंदर इंक्रीज हुआ है। किसका? ऑक्सीडेशन नंबर का। यदि कहीं पर रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब हम क्या समझेंगे कि वहां पर ऑक्सीडेशन नंबर उस पर्टिकुलर एलिमेंट का या स्पीसीज का क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है, यानी घटा है। तो हम क्या कह सकते हैं? ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन क्या हो जाएगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तभी तो ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा, तभी तो ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा जब इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज आएगा तभी तो प्लस चार्ज कम होगा, यानी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता हुआ दिखेगा। जैसे यहाँ पर आपके पास एक रिएक्शन है, A + B गिव्स C + D, तो A 0 से +1 में चला गया, मान लीजिए किसी रिएक्शन के अंदर, तो क्या हुआ है? 0 से +1 यानी ऑक्सीडेशन हुआ है, यानी इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। और हमें कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, तो हम क्या कह देंगे कि ऑक्सीडेशन हुआ है। जबकि B में 0 से -2 गया है, -2 गया है, इसका मतलब वहां पर रिडक्शन हुआ है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर घट गया। चलिए आगे इसके अंदर दो टर्म और डिफाइन करी जाती हैं। क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? ऐसा एजेंट
यानी ऐसा व्यक्ति या ऐसा कोई स्पीसीज जो क्या करे, ऑक्सीडेशन करे, किसका, दूसरे का ऑक्सीडेशन करे, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एजेंट क्या करते हैं, दूसरों के लिए काम करते हैं, उसी तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों के लिए काम करता है। कैसा काम करेगा, जैसा उसके नाम में लिखा होगा, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखा है तो दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट लिखा है तो दूसरे का रिडक्शन करेगा। यदि कोई स्पीसीज दूसरे का ऑक्सीडेशन करती है तो खुद का क्या करेगी, रिडक्शन। तो हम कह सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो स्पीसीज होती है जो खुद का रिडक्शन करती है, दूसरे का ऑक्सीडेशन करती है। जबकि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, जो दूसरे का रिडक्शन करेगा। यदि वो दूसरे का रिडक्शन करेगा तो खुद को तो रिड्यूस ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा ना, खुद का ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। तो सेल्फ ऑक्सीडेशन करता है और दूसरे का रिडक्शन करता है। और इसी तरीके से हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को, यदि वो सेल्फ रिडक्शन करता है तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जिसका ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा, और रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाएगा। अब रेडॉक्स रिएक्शन हमने जान ली क्या होती है, रेडॉक्स रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा हो। अब हमें टाइप्स जानने कि कितने प्रकार की रेडॉक्स रिएक्शन हो सकती है। तो मोटे मोटे तौर पर 4 प्रकार की होती है। पहला कॉम्बिनेशन, दूसरा डिकम्पोजिशन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट, चौथा डिस्प्रपोर्शनेशन। कॉम्बिनेशन क्या होता है, दो चीजें आपस में मिल गई, क्या हो गया, कॉम्बिनेशन। डिकम्पोजिशन मतलब एक स्पीसीज है, टूट के 2 या 3 स्पीसीज दे दे, उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन। डिस्प्लेसमेंट मतलब वो क्या होता है, एक आदमी एक के साथ बैठा है, एक व्यक्ति आया, उसने एक व्यक्ति को हटाया और उसके साथ बैठने लगा, तो क्या हुआ, डिस्प्लेस कर दिया, यानी उसकी जगह लेकर खुद वहां पर बैठ जाना। इसी को क्या बोलते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एक एलिमेंट प्रेजेंट होगा एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन नंबर के साथ, और वो ऑक्सीडेशन नंबर जो है एक बार बढ़ रहा होगा और एक बार घट रहा होगा। बढ़ रहा होगा यानी ऑक्सीडाइज्ड हो रहा होगा, और घट रहा होगा यानी रिड्यूस हो रहा होगा, यानी सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और उसी का रिडक्शन। यदि ऐसा किसी भी रिएक्शन के अंदर आप देखते हैं तो आप क्या कहेंगे कि वो रिएक्शन कैसी है, एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, एन एलिमेंट इन वन ऑक्सीडेशन स्टेट इज साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस। इस तरह की रिएक्शन को डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब इन सब के बाद आपको एक टर्म और ध्यान रखनी पड़ती है, क्या होती है वो, एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या होता है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर या चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट का मोड, यानी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, इनटू नंबर ऑफ एटम्स, यानी कितने एटम में ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज आया। यानी मान लो यहां पर एक एटम है, उससे कुछ बना, ऑक्सीडेशन नंबर उसका बदल के कुछ हो गया, तो यहां पर जो एटम है वो कितने हैं, 1 है, 2 है, 4 है, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे चेंज को निकालने के बाद, तो हमारे पास जो वो वैल्यू आएगी उसी को हम बोलते हैं एन फैक्टर। ठीक है, एन फैक्टर का मतलब होता है यानी कि कितने नंबर ऑफ आयंस एक्चुअली पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर। उसके बाद हमारे पास बात आती है लास्ट में कि बैलेंसिंग कैसे करेंगे। कोई भी आपको रेडॉक्स रिएक्शन दे दें, उसको हमें करना है बैलेंस। तो बैलेंस करने के लिए 2 मेथड हैं, पहला ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, दूसरा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो यहाँ पर जनरली जो बहुत सारे बुक्स में या बहुत सारे लोग यूज करते हैं वो जनरली ऑक्सीडेशन नंबर मेथड यूज करते हैं। इसके 2 कारण है, पहला एक तो ये आसान है लगाना, और इसके अंदर एक सिंपल स्टेप के वाइज आप चलोगे तो आपका आंसर आ सकता है। तो वो स्टेप्स क्या है, अब ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में हमें बैलेंस करनी है किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन को, तो वो 2 मीडियम में करी जा सकती है, या तो मीडियम हो एसिडिक यानी H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन मीडियम ले रहे हो, या ऐसा मीडियम ले रहे हो यानी ऐसा साधन ले रहे हो जिसके अंदर OH नेगेटिव की आयन कंसंट्रेशन ज्यादा है। अब मीडियम हम क्यों लेते हैं, भाई रिएक्शन करानी है, हवा में तो नहीं होगी, किसी ना किसी बीकर के अंदर होगी, तो बीकर के अंदर या तो हमें H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन के साथ उसे बैलेंस करना पड़ेगा या OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन के साथ। तो इस तरीके से हमारे पास 2 मीडियम बनते हैं। यदि हमारे पास एसिडिक मीडियम है तो उसके लिए कुछ अलग रूल है, बेसिक मीडियम है तो उसके लिए कुछ अलग रूल है। ठीक है, तो सबसे पहले रूल देखते हैं एसिडिक मीडियम के लिए। पहले हम क्या लिखेंगे, करेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे, किसका, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, क्योंकि बहुत बच्चे क्या करते हैं फॉर्मूला ही करेक्ट नहीं लिखेंगे तो आगे बैलेंसिंग कैसे सही करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि फॉर्मूले में जो रिएक्शन दिए उसे अच्छे से केयरफुली लिखें। अगला स्टेप क्या होगा, हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे सब एटम्स की। रिएक्शन के अंदर आपको पता चल जाएगा किस एटम की ऑक्सीडेशन नंबर में फाइंड करना है, क्योंकि जनरली कुछ की तो हमें याद है, उनकी फाइंड करके क्या करोगे, जिनकी नहीं पता है उनकी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, अब यहां पर ये रूल्स काम आएंगे जिनकी मदद से आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। थर्ड पॉइंट, अब जिनका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला उससे आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, तो हमें पता चलेगा किसका रिडक्शन किसका ऑक्सीडेशन हुआ। अब हम क्या करेंगे, जिन एटम्स का रिडक्शन या ऑक्सीडेशन हुआ है उन एटम को हम क्या करेंगे, सबसे पहले
बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए सिंपल मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक है, उससे मतलब दो है, यहाँ पर एक स्पीसीज बनी है, जैसे 2Ag लिखा है यहाँ पर, लेकिन Ag लिखा है सिर्फ प्रोडक्ट के अंदर, तो हम देखेंगे अच्छा इसका ऑक्सीडेशन हुआ, इसका मतलब यहाँ पे 2 Ag है तो यहाँ पर भी 2 होने चाहिए, तो सिंपल हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोडक्ट की साइड। तो इस तरीके से हम बैलेंस करेंगे। अगला क्या करेंगे, हम एन फैक्टर निकालेंगे। एन फैक्टर निकालने के बाद क्या करेंगे, उस एन फैक्टर को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ओवरऑल जो एटम्स हैं वो बैलेंस हो जाए। अब इसके बाद रिएक्शन के अंदर दो चीजें अनबैलेंस्ड होंगी, केवल एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, वाटर ऐड करते हैं। किधर ऐड करते हैं, जहां पर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो, यानी जहां पर ऑक्सीजन कम हो। दोनों तरफ ऑक्सीजन के नंबर एटम काउंट करो, देखो कहां पर कम है, जितने कम है उतने बैलेंस करने के लिए क्या करो, वाटर ऐड कर दो। इसी तरीके से हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या ऐड करेंगे, H पॉजिटिव आयन बैलेंस करेंगे। किधर की तरफ करेंगे, जहां पर हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी हो यानी कमी हो। उसी तरीके से हम बेसिक मीडियम में बैलेंस कर सकते हैं। तो बेसिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए जहां तक हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करी एन फैक्टर, वो बिल्कुल सेम है, बस यहां पर डिफरेंस क्या है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहां पर वाटर ही ऐड करेंगे, लेकिन किधर की तरफ, जहां पर ऑक्सीजन रिच हो, यानी ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा हो। रिएक्टेंट की साइड होगी तो रिएक्टेंट की साइड वाटर ऐड कर हम ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे, यानी प्रोडक्ट की साइड होगी तो प्रोडक्ट की साइड करेंगे। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि मीडियम बेसिक है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, हम OH माइनस को ऐड करेंगे। किधर ऐड करेंगे, जहां पर हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी हो यानी कमी हो। क्लियर है। तो इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन नंबर से बैलेंस कर सकते हैं। अब हमारे पास दूसरा मेथड आता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। अब आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिखेंगे, फिर उसे दो हिस्सों में तोड़ लेंगे। यानी एक रिएक्शन ऐसी होगी जिसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, दूसरी रिएक्शन ऐसी होगी जिसके अंदर रिडक्शन हो रहा हो, तो उसे दो हिस्सों में लिख लेंगे, यानी पहले ऑक्सीडेशन वाली फिर रिडक्शन वाली। इस तरीके से लिखने के बाद क्या करेंगे, एटम्स को बैलेंस करेंगे। उनके अंदर कौन से एटम को छोड़कर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी जितने भी एटम्स होंगे उनको हम बैलेंस कर लेंगे दोनों रिएक्शंस के लिए। फिर आगे क्या करेंगे, हम वाटर ऐड करेंगे। किसे बैलेंस करने के लिए, ऑक्सीजन के एटम को बैलेंस करने के लिए, और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H पॉजिटिव आयन ऐड करेंगे। आगे फिर क्या करेंगे, हम दोनों रिएक्शंस के अंदर देखेंगे चार्ज कितना है। अच्छा, जितना चार्ज एक्स्ट्रा है उसे बैलेंस करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन से बैलेंस करेंगे। आगे फिर क्या करते हैं, हम दोनों हाफ रिएक्शंस को आपस में ऐड कर देते हैं और ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स जो है एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास जो रिएक्शन आती है फाइनल में वो हमारी फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाती है। क्लियर है बेटा। तो इस तरीके से हम जो है बैलेंस कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन को। तो यहाँ पर जो है हमने पूरा चैप्टर जो है अच्छे से क्लियर कर लिया है, क्या क्या इसके अंदर कॉन्सेप्ट है, कैसे आपको करना है। अब बात आती है इसका वन शॉट भी हमने अपलोड कर रखा है, तो उसको देखो ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो डिटेल में समझ में आ जाए, ताकि आप अच्छे से अप्लाई कर सकें। और उसके बाद आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने, ताकि आप क्वेश्चंस भी देख पाएं कि अच्छा इसके ऊपर सवाल आएगा तो कैसे सोल्व करेंगे, किस तरह के सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं आपके एग्जाम में, वो भी आपको पता चल जाएगा। और ये सब आपको बाकी चैप्टर्स के लिए भी करना है, जितने भी चैप्टर हैं केमिस्ट्री के अंदर, बाकी सबके भी धीरे धीरे अपलोड हो रखे हैं। तो आपको माइंड मैप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन शॉट, सब कुछ आपको कवर करना है ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे से फोड़ सकें। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।